भगवान, अगर मुझसे कभी भी किसी का बुरा हुआ हो तो मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए, पर प्लीज प्लीज मुझे अपने बच्चों से मिलवा दीजिए। किसी और की गलती, किसी और की करने की सजा मुझे मत दीजिए। मुझे अपना बेटा लौटा दो भगवान। ए सुन, गुड़िया से 10 लाख और रटने का बंदोबस्त हो गया है। दरवाजे के नीचे चिट्ठी भी डाल दी है। बस वो चिट्ठी उसके हाथ में आते ही हमारा काम हो जाएगा। सूजी की इतनी मजाल कि हमारे घर की चौखट तक आ पहुंची। अगर उसकी चिट्ठी किसी के हाथ लग गई तो ये राज कि वेदिका माथुर का बच्चा हमने चुराया है, जो सिर्फ हम जानते थे, वो सबको पता चल जाएगा। अगर वेदिका को इस बात की भनक लगी तो जाने क्या करेगी वो। एक नन्हा सा बच्चा था, माँ से अपनी पिछड़ा था। कोई सुराग हाथ ना आया। सीसीटीवी भी काम ना आया। 10 लाख अगर नहीं आएगा तब ये राज खुल शाम 4 बजे नई सड़क पे गैराज के पीछे आ जाना राम प्रसाद जी बड़ी अम्मा। हमारी कोई चिट्ठी आई है का? नहीं बड़ी अम्मा, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, अगर सूजी ने धमकी दी है तो चिट्ठी तो आई होगी, लेकिन अगर वो चिट्ठी किसी के हाथ लग गई तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। नई सड़क ही लिखी है, गैराज कहीं नजर नहीं आ रहा। गैराज यही था ना? कोई है यहाँ? कोई है क्या? कोई है? यहाँ तो ताला लगा है।
इसी जगह तो बुलाया था। कोई है? कोई है? हे भगवान, आपकी ही कृपा से मुझे ये चिट्ठी मिली है। अब आप ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे। आज चारों तरफ गणेश जी की पूजा हो रही है। सबकी इच्छा पूरी करने वाले गणेश जी। मुझे आपकी भक्ति पर पूरा भरोसा है। आप मुझे सच ढूंढने में मदद करेंगे। आप ही मुझे मेरे बेटे तक पहुंचाएंगे। हे भगवान। प्लीज प्लीज अम्मा जी, मुझे छोड़ दो। चुप। बहुत जल्दी है ना, जाहिल औरत। अरे अपनी दोस्त और उस चिट्ठी के बारे में हमें बताकर तूने जो आग लगाई है ना, अब उसी आग में तुझे जलाकर हम राख कर देंगे। तेरी कहानी ऐसी खत्म करेंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचेगी। और उसके साथ हमारा जो राज है वो भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। नहीं अम्मा जी प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी अम्मा जी, प्लीज प्रॉमिस। जो किसी हम जानते हैं कैसे बताओगी, क्योंकि तू जिंदा बचेगी तभी तो किसी को कुछ बताएगी। हमारे वेदू को हमसे अलग करने वाले की सांसें हम अपने हाथों से रोक देते हैं। तो तैयार हो जा। दीदी दीदी, फूल ले लो फूल। आज आप जो भी मांगोगे आपकी मन्नत पूरी होगी। दे दो। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे। डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे। करता साया तेरा देवा श्री गणेश देवा। मेरी मदद करो भगवान। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां राख हो कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे। भूल के ये जहां रे जिसकी सीने यहाँ रे।
आज वेदिका जी को सब सच बता दूंगी। मेरी मदद करो भगवान, मुझे मेरा बेटा वापस दिला दो। मैं सूजी हूँ, सिटी हॉस्पिटल की नर्स। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई थी। उस दिन मुझसे फाइल एक्सचेंज हो गई थी। और जब तक किसी को ये लेटर मिलेगा तब तक मैं मर चुकी होंगी। इस लेटर में एक फ़ोटो है जो वेदिका अग्रवाल के बेटे की है। इस फोटो की सच्चाई सिटी हॉस्पिटल के फाइल रिकॉर्ड से भी पता की जा सकती है। बेटा नहीं, बेटी है मेरी। पर डिलीवरी के टाइम जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें नर्स और डॉक्टर्स ने तो आपका बेटा ही मेंशन किया था। ये बच्चा जिंदा है और कानपुर में ही है और इस वक्त अग्रवाल हाउस में ही रह रहा है। उसका नाम वेद अग्रवाल है। वेद अग्रवाल है। वेद अग्रवाल। अभी चिट्ठी इसकी सहेली को भिजवा दो ताकि उसे लगे कि ये शहर छोड़ के चली गई है और कभी लौट के नहीं आएगी। हेलो। जी बड़ी अम्मा, आपका काम हो जाएगा। मनीष प्लीज समझने की कोशिश करो। हाँ मैंने कहा था मैं ये शादी तोड़ दूंगी, तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, और तब तक मुझे सादिका के बारे में नहीं पता था। और दीपक ने जो कहा और उस दिन स्कूल में उसने जो अपनी बेटी के लिए किया, वो सब देख के मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। कंफ्यूज मतलब अब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? ये नहीं कह रही हूँ मनीष, पर सादिका मेरी और दीपक की बेटी है, और अगर मैंने ये शादी तोड़ी तो देखो मनीष, कुछ वक्त के लिए हमारे बीच जो भी चल रहा है वो हमें रोकना पड़ेगा, और मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। गौरी प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि दीपक बदल जाएगा? तुम जानती हो ऐसा नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो फिर से वही हरकतें शुरू कर देगा जो वो करता आया है, और हो सकता है शायद ही उसका नाटक हो तुम्हें वापस पाने के लिए। तुम मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। इतनी मुश्किल से तुमने हिम्मत जुटाई है, अब पीछे मत हटो। मनीष वो जो कुछ भी हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। गौरी, गौरी मेरी बात तो सुनो प्लीज। गौरी, आ रहे हैं आपकी तरफ ही आ रहे हैं हम। ने जो कहा स्कूल में उसने जो अपनी बेटी के लिए किया, वो सब देख के मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। साले देख के नहीं चल सकता क्या? एक सेकंड, फोन करते हैं आपको। सड़क तेरे बाप की है? माइंड ना करेगा, तेरे बाप की है, या फिर तुझे पता नहीं की तरफ बाप कौन है? अबे सादा मुंह चला ना तो ऐसा लाफा पड़ेगा कि थोबड़ा बिगड़ जाएगा। बिगाड़ के दिखा।
मुझे क्यों नहीं छोड़ेगा? जलील आदमी औरत पे जुल्म करता है, इसलिए तेरी बीवी तुझे छोड़ के मेरे पास आना चाहती है। मनीष, ये क्या हुआ? वो मैं ऐसे ही गिर गया। मनीष, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ सोचने के लिए। इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका बाद में अफसोस हो। गया का साला माइंड ना करेगा, जबरदस्ती भिड़ गया हमारे साथ और गौरी के बारे में उल्टा सीधा कह गया। चक्कर क्या है पता लगाना पड़ेगा। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, ना तुम्हें ना सादिका को, इसलिए थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ। प्लीज मुझ पे भरोसा रखो। अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा मैं तुम पे करता हूँ गौरी। कहीं ना कहीं तुम्हारी दूसरी शादी में मिली हर तकलीफ के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। काश कि मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया होता, लेकिन जो गलती मैंने की उसे दोहराना नहीं चाहता। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हमेशा के लिए। अरे बॉस, ये जो आदमी था यहाँ पे, उसे जानते हो क्या? आसपास रहता है? अरे हाँ साहब, जानते कैसे नहीं, रोज तो आते हैं यहाँ चाय पीने को। बरेली से आए कुछ 1 महीने पहले से। 1 महीने से? तो फिर गौरी के साथ संबंध कैसे हो सकता है इसका? 1 महीना पहले गौरी कहाँ मिली होगी इसे? मगर अगर ये जो झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? माइंड ना करिएगा मांजरा, क्या है पता लगाना पड़ेगा। नाम क्या है आपके पापा का? साहिल अग्रवाल। साहिल अग्रवाल। आंटी वेदू को आपके पास सुना है, क्या मैं आपके पास सो जाऊं प्लीज? आज के बाद वेदू का राज जानने वाला कोई नहीं होगा। अब कभी भी कोई भी हमारे पोते को हमसे छीन नहीं पाएगा। इसकी माँ वेदिका भी नहीं। वो चाहे कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन अब उसका भगवान भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। वेद, मेरा 5 साल पहले मुझसे जो बच्चा चुरा लिया था वो वेद है। वेद, वेद।